भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। निर्माण कार्य क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों की होने वाली लूट को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। साथ ही तहसील स्तर पर मजदूरों को दी जाने वाली किट के लिए योग्य नियोजन करने के निर्देश सांसद मेंढे ने 15 फरवरी को आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी को दिए। जिलाधिकारी कार्यालय पर विभिन्न विषयों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था। विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का जायजा लेते समय सांसद मेंढे ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान के तत्काल पंचनामे पूरे करने के निर्देश दिए। विश्वकर्मा योजना के तहत जिले में 10,600 लाभार्थियों ने पंजीयन किया, जिसके लिए 1,200 व्यक्ति पात्र घोषित किए गए। दिव्यांग एवं वनश्री योजना के तहत वृद्ध नागरिकों को वितरित किए जाने वाले सामग्री के लिए शिविरों का आयोजन जल्द करने के निर्देश सांसद मेंढे ने दिए। जिले में चल रहे निर्माण कार्य क्षेत्र के मजदूरों को तहसीलवार सामग्री वितरण करने के लिए आवश्यक नियोजन करे। साथ ही जिले में 6 जगहों पर किए जाने वाले नियोजन जल्द कार्यान्वित करने की सूचनाएं सांसद मेंढे ने जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर को दिए। गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तालुका में सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानेश साखरे द्वारा गोंदिया शिक्षण संस्था की अध्यक्ष वर्षाताई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर समाज सेविका स्वाति साखरे की ओर से महिला मेला एवं हल्दी कुकू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही बच्चों में छुपे गुणों को निखारने के लिए गायन प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, उखाने आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस महिला मेले में अर्जुनी मोरगांव तालुका की 2000 से अधिक महिलाओं ने सहभाग लिया। स्वाति साखरे मित्र परिवार की ओर से आई महिलाओं को हल्दी कुकू लगाकर वाण वितरित किया गया। वर्षाबेन पटेल यांचा आज वाढदिवसानिमित्त आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस निमित्त महिला मंडळाचं आयोजन केलेलं आहे आणि त्यानिमित्त वेगवेगळ्या स्पर्धा आणि महिलांमध्ये असलेले अवगुण गुण हे दाखवण्याचे चान्स आम्ही महिलांना दिलेला आहे। त्या गुणांमुळे महिला समोर येऊन स्वतःहून आपले गुण दाखवतात आणि स्पर्धांमध्ये भाग घेतात। या निमित्ताने आमचा हळदी कुंकू आणि महिला मंडळाचा मेळावा हे दोन्ही कार्यक्रम या ठिकाणी साजरे होत आहेत। अध्यक्षा माननीय वर्षाताई पटेल यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने आज मी ज्ञानेश साखरे आणि माझी पत्नी स्वाती साखरे यांच्यामार्फत त्यांचा वाढदिवस साजरा केला आणि हळदी कुंकूचा कार्यक्रम आयोजित केलेला होता। त्या प्रसंगी उपस्थित गावातील, शहरातील, अर्जुनी शहरातील आणि आजूबाजू परिसरातील सगळ्या महिला उपस्थित झाल्या। चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि महिलांना सुप्त गुणांना वाव मिळावा म्हणून आम्ही अनेक प्रकारचे, नाना प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित केलेले होते। त्याच्यात डान्स प्रतियोगिता, उखाणे प्रतियोगिता, आणखी अशा प्रकारचे भरपूर कार्यक्रम आयोजित केलेले होते। त्याच्यात आणखी 50 कुपन काढायची एक प्रतियोगिता होती। 50 लकी कुपन आणि त्याच्यानंतर 2 लकी कुपन ड्रा असे 2 व्यक्तींना आपण चांगलं मोठं बक्षीस दिलं। आदिवासी बहुल जिले के रूप में जाना जाने वाला गोंदिया जिले में आदिवासियों की संख्या बड़ी है। यह आरोप लगाते हुए कि जिला स्तर पर समिति जानबूझकर आदिवासी समुदाय के साथ अन्याय कर रही है। हजारों आदिवासी सदस्य सड़कों पर उतर आए और गोंदिया शहर के जय स्तंभ चौक से कलेक्ट्रेट चौक तक विरोध मार्च निकाला गया। आदिवासी मानव समाज का आरोप है कि बिना जाति सत्यापन प्रमाण पत्र दिए कहीं त्रुटि दिखाकर आदिवासी मानव समाज के विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। मागणी अशी आहे की माना ही अनुसूचित जमातीमध्ये यादीमध्ये असताना या माना जमातीच्या संदर्भामध्ये अनुसूचित जात पडताळणी समितीने जे काही त्यांना वैधता प्रमाणपत्र द्यायचं नाही अशी जी भूमिका घेतलेली आहे, त्या भूमिकेच्या विरोधात न्याय मागण्यासाठी घटनादत्त अधिकाऱ्यांसाठी हा मोर्चा अनुसूचित जाती पडताळणी समितीच्या कार्यालयावर नेणार आहोत। त्यांनी आम्हाला सांगितलं पाहिजे की एवढ्या दिवसाचे एवढे पेंडिंग आहेत, या समितीच्या समोर अन्य जाती आहेत, त्या जातीच्या तुलनेत माना जमातीचे प्रमाणपत्र फार कमी प्रमाणामध्ये काढलेले आहेत, त्यांनी निकाली काढलेले आहेत।
त्याचं कारण त्यांनी आम्हाला सांगावं। आणि ही समिती मुद्दाम बुद्धिपुरस्पर घटनादत्त अधिकाराचं उल्लंघन करीत आहे, सुप्रीम कोर्टाचं उल्लंघन करीत आहे। ही कमिटी सुप्रीम कोर्टाला मानत नाही, लोकशाहीच्या विरोधामध्ये काम करीत आहे। ज्या लोकांचा आक्रोश मोर्चा आहे, यांनी जर आज दिले नाही तर त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागतील। आम्हाला त्यांनी उत्तर द्यावे की ते वैधता प्रमाणपत्र का देत नाही, आणि लोकशाहीच्या माध्यमातून तुम्ही सुद्धा त्यांना प्रश्न विचारला पाहिजे की तुम्ही वैधता प्रमाणपत्र द्यायला अडचण काय? त्यांना अडचण काही नाही आहे, केवळ आणि केवळ बुद्धिपुरस्पर या कम्युनिटीच्या विरोधामध्ये निर्णय घ्यायचे, चुकीचे निर्णय घ्यायचे आणि या जमातीला घटनादत्त अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचं कटकारस्थान हे कमिटी करत आहे। त्याच्या विरोधामध्ये हा मोर्चा आहे। सर्वप्रथम भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील पूर्ण लोक इथे आलेले आहेत, त्याला पाठिंबा देण्यासाठी विदर्भातील काही लोक आलेले आहेत। आणि तो जर आज त्यांनी जर आमची मागणी पूर्ण केली नाही, निकाली काढलं नाही, तर हा मोर्चा अधिक तीव्र होईल। आज लोकशाही माध्यमातून जर ही कमिटी सुप्रीम कोर्टाला ऐकत नसेल, घटनादत्त अधिकाराला ऐकत नसेल, तर ती कोणाचं ऐकते? याचा आपण आता त्याला जाब विचारण्यासाठी आम्ही चाललो आहे। माना जमात ही आदिवासी आहे आणि आदिवासी असून सुद्धा जेव्हापासून या गोंदिया जिल्ह्यामध्ये ज्या आदिवासी लोकांना जात वैधा प्रमाणपत्र सुलभरित्या मिळालं पाहिजे म्हणून कमिटी स्थापन झाली, आणि तेव्हापासून या गोंदिया जिल्ह्याच्या माध्यमातून गोंदिया जिल्ह्यामध्ये जात वैधा प्रमाणपत्र कमिटी आहे ती हेतुपुरस्पर माना जमातीच्या लोकांना व्हॅलिडिटी मिळत देत नाही। 2 वर्ष झाले कमिटी स्थापन होऊन सुद्धा व्हॅलिडिटी न मिळाल्यामुळे आमचे जे शिकणारे जे मुलं आहेत, शैक्षणिक शिकणारे मुलं आहेत, उच्च शिक्षणासाठी त्यांना जात वैधा प्रमाणपत्र लागते, परंतु जात वैधा प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे आमचे पोरा घरी बसून आहे। शासनाच्या मागे शासनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून म्हणजे हेतुपुरस्पर या माना जमातीवर अन्याय होत आहे, आणि माना जमात हे आदिवासी असून सुद्धा त्यांना नैसर्गिकरित्या जात वैधा प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, सुलभरित्या जात वैधा प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, म्हणून हा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचला पाहिजे, म्हणून आज आम्ही या आक्रोश मोर्चाचे आयोजन केलेलं आहे। गोंदिया जागृति विकास मंच गोंदिया और ट्रेडर्स चैरिटेबल एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ आज गोंदिया के अंबेडकर चौक पर एक जन आंदोलन और धरना का आयोजन किया। अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में बिजली दरें अधिक है। इसके अलावा सरकार मूल्य वृद्धि को कम करने के बजाय विभिन्न करों को जोड़कर बिजली की कीमत बढ़ा रही है। इसके चलते इन दिनों बिजली की कीमत में बढ़ोतरी अकल्पनीय हो गई है। पिछले कई दिनों से जागृति विकास मंच की ओर से बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी को कम करने के लिए शासन और प्रशासन स्तर पर बयान जारी किया गया था, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया, इसलिए आज विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की है कि गोंदिया शहर में ओवरब्रिज का काम तुरंत शुरू किया जाए। यह पहला मुद्दा है कि जो ब्रिज तोड़ा गया है इसका अभी तक पिछले 2 साल में किसी भी प्रकार से नहीं किया गया। यहाँ के नेता लोगों के अगर कार्य हो तो 2 दिन में रोड बन जाती है, नेशनल हाईवे के नियमों को तोड़ मरोड़ के भी यहाँ पे रोड बन जाती है, लेकिन जनता के लिए किसी नेता के पास समय नहीं है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये कहना है कि आज हम मैन्युफैक्चरर मैं हूँ, तो बाजू के राज्य छत्तीसगढ़ से हमारे से कम प्रोडक्ट में यहाँ पे प्रोडक्ट उनके बेच जाते हैं। कारण है कि हमसे आधे से भी कम रेट में उनकी इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये जो सरकार है, हम यही चाहते हैं कि ये सरकार हमारी है, तो ये हमारे प्रॉब्लमों पे सरकार ने ध्यान देना चाहिए और इसका उचित उपाय निकाल के हमें इसका समाधान देना चाहिए। महान समाज सुधारक बंजारा समाज के प्रवर्तक संत सेवालाल महाराज की जयंती पर जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने उनके छवि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारियों ने भी संत सेवालाल महाराज का गुलाब के फूल अर्पित कर अभिवादन किया। तुमसर में राजमुद्रा ग्रुप तुमसर द्वारा हर वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। ग्रुप के माध्यम से शहर के हित के लिए विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसका एक हिस्सा सामग्री वितरण है। ज्ञान गंगा मानसिक विकलांग विद्यालय, विकलांग प्रशिक्षण केंद्र तुमसर, मूक बधिर विद्यालय तुमसर में पंखे, वाटर फिल्टर वितरित किए गए। इस दरमियान राजमुद्रा ग्रुप महिला मंडल के मीरा भट्ट, मीनल निमजे, सुलभा हटवार, अदिति कारबांधे, श्रुति कावड़े, पल्लवी नीनावे, प्रीति मलेवार, राजमुद्रा ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष इंजीनियर सागर गबने, सागर भूरे, शुभम बाणासुरे, संकेत गजभिये, अर्पित खानोरकर व राजमुद्रा ग्रुप के मावले मौजूद थे।
भंडारा जिला पुलिस ने 15 फरवरी को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में चल रहे जुआ तथा शराब अड्डे पर छापामार कार्रवाई कर अवैध शराब व शराब बनाने की सामग्री सहित लगभग 95,300 रूपए का माल जब्त किया। इस मामले में संबंधित आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए। मिली जानकारी के अनुसार सिहोरा थाना क्षेत्र में चल रहे जुए अड्डे पर कार्रवाई कर ग्राम सिहोरा निवासी प्रफुल्ल श्यामराव चोरीवार उम्र 32 वर्ष, आरोपी मोहसिन अबीब खान पठान उम्र 32 वर्ष पर महाराष्ट्र जुआबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। लाखांदूर पुलिस ने तहसील के ग्राम फुलमोगरा निवासी आरोपी अतुल उत्तम रामटेके उम्र 34 वर्ष, पौनी निवासी आरोपी अश्विन कुलदीप मेश्राम उम्र 25 वर्ष, भंडारा के रमाबाई वार्ड निवासी आरोपी रवि माणिकराव डोंगरे उम्र 42 वर्ष, संत तुकडोजी वार्ड निवासी आरोपी निखिल बाबूलाल पुरे उम्र 34 वर्ष, लाखांदूर तहसील के ग्राम मासल निवासी आरोपी सरफराज उर्फ सोनू इब्राहिम पठान उम्र 30 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसी तरह कादा पुलिस ने ग्राम पलाडी निवासी आरोपी राजन कुंडलिक गोस्वामी उम्र 55 वर्ष, गोबरवाही पुलिस ने पाथरी निवासी आरोपी विनोद तुलसीराम राउत उम्र 54 वर्ष, ग्राम नाकाडोंगरी निवासी आरोपी बालकदास तुलसीराम कोहले उम्र 59 वर्ष तथा साकोली पुलिस ने मोहाडी तहसील के ग्राम एकलादेव अम्बेडकर वार्ड निवासी आरोपी शैलेंद्र गणेश ढोके उम्र 50 वर्ष और सांगड़ी के आरोपी पायल चंद्रशेखर मेश्राम उम्र 21 वर्ष के खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। इस समय सिहोरा लाखांदूर में जुए अड्डे पर छापा मारकर कुल 3,857 रूपए की कार्रवाई की गई। वहीं काधा, गोबरवाही और साकोली में शराब अड्डे पर कार्रवाई कर लगभग 91,450 रूपए का माल जब्त किया गया। इस तरह से कुल मिलाकर 95,300 रूपए का माल जब्त कर उक्त आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में विभिन्न थानों के थानेदार एवं अमलदार ने की है। गोंदिया एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्षा वर्षाबेन पटेल का आज 16 फरवरी को जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर गोंदिया शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। गोंदिया शहर में एसएस गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं के लिए स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। बढ़ती उम्र में लड़कियों को होने वाली विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान और लड़कियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर गोंदिया शहर के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने विद्यार्थियों की जांच की। इस अवसर पर दंत चिकित्सक, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, कर्करोग तज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित थे। रात के दौरान खेत परिसर में अवैध रूप से जुए का आयोजन कर पैसों की हार जीत की बाजी लगाए जाने की गुप्त जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके आधार पर लाखांदूर पुलिस ने जुआ अड्डे पर छापा मारकर कुल 5 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़कर मामला दर्ज किया है। उक्त कार्रवाई विगत 14 फरवरी को रात के दौरान तहसील के मासल खेत क्षेत्र में की गई। इस कार्रवाई के तहत भंडारा तहसील के फुलमोगरा निवासी अतुल उत्तम रामटेके उम्र 34 वर्ष, पौनी के अश्विन कुलदीप मेश्राम उम्र 25 वर्ष, रमाबाई वार्ड भंडारा के रवि माणिकराव डोंगरे उम्र 42 वर्ष, संत तुकडोजी वार्ड भंडारा के निखिल बाबूलाल पुरे उम्र 34 वर्ष व तहसील के मासल निवासी सरफराज उर्फ सोनू इब्राहिम पठान उम्र 30 वर्ष, इन 5 आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के दिन रात के दौरान घटना के आरोपियों ने अवैध रूप से जुआ अड्डे का आयोजन कर पैसों के हार जीत की बाजी लगाने की गुप्त जानकारी मिली। उक्त जानकारी पर लाखांदूर के थानेदार सचिन पवार के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक अनिल मांदाड़े, पुलिस हवलदार संतोष चौहान, गोपाल कोसरे, सतीश सिंगनजुड़े, पुलिस अमलदार अनिल राठौड़, नीलेश चौहान, विकास रणदीवे आदि पुलिस कर्मियों ने जुआ अड्डे पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस अधिकारी कर्मियों ने अवैध रूप से जुआ खेल रहे घटना के 5 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़कर कुल 2,910 रूपए का माल जब्त किया है। इस मामले की आगे की जाँच थानेदार सचिन पवार के मार्गदर्शन में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने किसानों को ई-केवाईसी आधार लिंकिंग कराना होगा। किसान 21 फरवरी से पहले प्राथमिकता से ई-केवाईसी पूरा कर ले, ऐसा आह्वान जिलाधिकारी प्रजीत नायर ने किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने जिले में 3,275 किसानों की ई-केवाईसी और 7,836 किसानों का आधार लिंकिंग बाकी है। इस लक्ष्य को हासिल करने कृषि विभाग ने अपील की है कि CSC सेंटर के माध्यम से ई-केवाईसी
या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खोलकर आधार सीडिंग 21 फरवरी से पहले पूरी कर ली जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए केंद्र सरकार किसानों को प्रति 6,000 रूपए दे रही है। KYC और आधार सीडिंग जरूरी है। प्रक्रिया लंबित रहने पर किसान लाभ से वंचित हो सकता है। किसानों को KYC और आधार लिंकिंग कराना होगा। जिलाधीश ने किसानों से अपील की है कि संबंधित तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय और तहसील के कृषि सहायकों से संपर्क करें। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति ने सीमेंट के खंभे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम सालेबर्डी निवासी मोहन मनसाराम सत्यवे, उम्र 47 वर्ष है। जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। छत पर टहल रहे वृद्ध का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें एम्स अस्पताल नागपुर में भर्ती कराया गया था। हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक का नाम कुमली निवासी यादवराव केशवराव भिंडारकर, उम्र 65 वर्ष है। पुलिस ने जुए और शराब के अड्डे पर छापेमारी कर 95,300 रूपए का माल जब्त किया। सिहोरा निवासी प्रफुल्ली श्यामराव चोरीवार, उम्र 32 वर्ष, सट्टापट्टी आंकड़े लिखते समय पकड़ा गया। नाका डोंगरी में बालकदास तुलसीराम कोहले से 47,100 रूपए का सामान एवं हाथ भट्टी की शराब जब्त किया गया। मकान बेचना था, इसलिए फिरियादी महिला के मकान में सामान तोड़फोड़ कर 2 लाख रुपए का नुकसान करने की घटना शिवाजीवाड़ शुक्रवारी भंडारा में घटी, जिसमें 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आरोपी का नाम कलमना नागपुर निवासी रोजी जगदीश चौहान, उम्र 28 वर्ष है। पति की शराब पीने की समस्या से तंग आकर पत्नी मायके चली गई। इसी बीच पति ने अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना सड़क अर्जुनी तहसील के खजरी में घटित हुई। मृतक का नाम खुशहाल जयपाल घरत, उम्र 33 वर्ष है। सड़क अर्जुनी तहसील के जामले निवासी गोपेंद्र चामलाटे, उम्र 35 वर्ष ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। उसे डॉक्टर श्रीकांत मेश्राम ने मृत घोषित कर दिया। शहर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। रामनगर थाने के तहत प्रेमगली लोहिया वार्ड रेलटोली निवासी श्यामलाल पंद्रे ने जहर पिया था। उसे KTS जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। रामनगर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।